नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम भाई साहब, कौन बोल रहे हो? दया है। कभी हमसे फोन करके संपर्क करते हैं, कभी हालचाल तक पूछ देखिए, लेते। हमने आपका नंबर नहीं था। हम्म कोई स्टूडियो वाले भैया हैं, हम्म उनसे हमने कहा था आज हो गई धीरे धीरे 1 हफ्ते। हम्म और आपका जो ये सपुत्र है, निर्मल। जी निर्मल, तो उनसे भी हम्म बात हुई थी, तो कहते हम बात करा देंगे, अभी है नहीं। अच्छा अच्छा। जी तो आपने जो वीडियो वायरल करी है, इसका संदेश क्या है, इसका मतलब क्या, बताइए। साहब, इसका मतलब यही है, जो ये मंच पे हो रहा है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो मंच पर हो रहा है, मंच पे तो खैर वो तो तुम्हारा कहना ठीक है। जी और मंच पे शुरुआत कैसे हुई और ये झांकी का प्रचलन कैसे हुआ, आप इस बात पर हमको थोड़ा बताएं। साहब, कहाँ से देखिए, हुआ, प्रथम स्टार्ट कहाँ से हुआ। अब साहब ये तो लोग बता रहे हैं कि हमारे पूजनी गुरु जी ने किया। और पूजनी गुरु जी जो एलपी जी हैं, जी इनके पहले कथावाचक मतलब कौन थे। अब इसके विषय में साहब जो है, इसके विषय में आप हमारी वीडियो के काफी पीछे सन से देखिए, आप किस किस सन से हम कथा कह रहे हैं। वो साहब आपकी बात ठीक इनका है। आविष्कार 2017 से हुआ है। जी बाकी प्रथम तो अपने आप को हम नहीं कह सकते हैं, ग्राम दहली के धनीराम प्रेमी जी थे, जी और रविदास कथा कहते थे। कैरा मऊ के महेंद्र बौद्ध जी थे, वो कथा कहते थे। इसके बाद में कथा का प्रचलन हमारा हुआ। जी हालांकि एलपी जी पुराने मिशनरी थे, और पहले सरवणी लीला, हरदौल लीला काफी इन्होंने गाई है। जी और इसके बाद में मतलब बौद्ध धर्म में आए। तो पुराने कथावाचकन में कौन कौन है, इतना आपको नॉलेज है। नहीं साहब, तो देखिए, पुराने कथावाचकों की इसमें नई बात है। अरे पहले मेरी बात सुनो आप। जी पुराने में थोड़ी गिनती आप करिए, जी मतलब हम किनके संग के हैं, ये आप पहचान करो पहले, फिर मैं आपको एक इतनी अच्छी बात बताऊंगा जी कि आप ये समझेंगे कि आचार्य जी हमारी बातों पर बहुत अच्छा सहमति दे रहे हैं। जी आप पहले पुरानों में गिनती करिए। ये रागिनी और सोनू और बबलू और इनके हिसाब में गिनती हमारी मत गिनो। और पहले आप अपने एलपी जी गुरु जी से पूछिए पुरानों में कौन है, इस चीज का आकलन पहले करो आप। साहब जिन्होंने बोरन देखो, जिन्होंने बोरों पर बैठ के, फट्टी पर बैठ के, जी लैंप जला करके, और तख्तों पर अपने 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 गांव गांव में जा करके साइकिलों से मैंने मतलब प्रचार प्रसार किया है। जी अब जो नौटंकी मंच हो रहा है, जी इसमें सहमति हमारी भी आपके संग में है, ऐसी बात नहीं। और जो प्रथम हम लोग संचालन और उपदेश और धम्म देशना करते थे, वो चीज वास्तविक नहीं है। हमने गांव गांव में जाकर के साइकिल से जाकर के रात में डब्बी जला करके लोगों को दिशा निर्देश दिया है, तब जाके आज ये बुद्ध कथाएं हो रही हैं। देखिए साहब, नहीं तो आप अपने गुरुजी से पूछ लीजिए। और पुराने में गिनती एलपी जी की और विनयशील जी की और महेंद्र बौद्ध, कैरामऊ, मुंगीसापुर, कानपुर देहात। जी इसके बाद धनीराम प्रेमी जी ग्राम दहली और कानपुर देहात के, वो भी थे। जी अब जो ये लड़का निकले हैं बबलू बौद्ध भी हमारे साथ से निकले हैं, काफी लोग सब निकले हैं, बच्चे हैं, अच्छी बात है, विस्तार कर रहे हैं, अच्छा है। जी लेकिन कुल मिला के बात एक ये करो कि शुरुआत किसने की। झांकी मंचन का शुरुआत जो है, ये सीढ़ी बिगाड़ने का काम अब हमारी तुम्हारी मजबूरी हो जाती है। जब झांकियां चलने लगी हैं तो अन्य कथावाचक क्या करेगा। अब उसको जब कार्यक्रम नहीं मिलेंगे तो वो बेचारा क्या करेगा, आप बताइए। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप लोग जैसे किए हो, देखो मेरी अनुभव आप की बात लोग है। समाज को आप जगाए हो। आप हम हमारी आपकी बात हो रही, पहली बात तो मैं बात करना नहीं चाह रहा था। जी जिन जिन लोगों से आपकी बात हुई है, ये कोई मतलब कथावाचक नहीं है, कथावाचक हैं। जी क्या है, वही
अधजल गगरी छलकत जावे। जी आधा अधूरा ज्ञान वाला वो तुम पर टीका टिप्पणी करेगा। जो ज्ञान से परिपूर्ण है, भरा हुआ कुंभ है, वो हमेशा सहूलियत की बात करेगा। और तुम्हारे बात जो तुमने उठाई है, इस पर संधि विच्छेद नहीं हम करते हैं। जी मैं खुद ये चाह रहा हूँ कि झांकियां बंद होनी चाहिए। जो समाज में धम्म देशना का प्रचलन पहले था, जो हम लोगों ने किया है, जी आज तुम लोग अपने आप को कथावाचक बन रहे हो और आप लोग मतलब जगह जगह जाकर के मतलब प्रचार प्रसन्न कर रहे हैं। अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि अपने भाई अपनी बहनें आगे जागरूकता का कार्य कर रही हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन संदेश अब बहुत गलत हो चुका है। जो हम लोगों ने किया है शायद भैया तुम लोग नहीं कर पाओगे। बात मैं बात प्रयागपुर कानपुर देहात में कार्यक्रम करने गया था। ठाकुरों ने कहा था कि मैं अब की बार ये कथावाचक है तो गोली मारूंगा। तब झांकियां नहीं चलती थी। 15 दिन बाद उन समाज को ऐसा जागरूक किया कि 15 दिन बाद फिर कथा हुई जी और उन्हीं के दरवाजे जाकर के हम लोगों का जुलूस निकला और कहा आचार्य जी विनयशीला आ गए हैं, इनको गोली मारो। कुछ भी नहीं कर पाए। तो अपनी समाज को जगाने का जो कार्य किया है, तो पुराने जो 2 4 6 लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है और आज उन्हीं बापों के ये बाप बन रहे हैं जी जो नए कथावाचक हैं। तो उनकी कम से कम गरिमा मर्यादा होनी चाहिए। अब साफ बात ये है, तुम तो हमारे गुरु समान हो, आपकी बात मान रहा हूँ मैं, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग समाज बहुत कठिनाइयों से आप लोगों ने जगाया है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, और आप लोग जगा अभी करके देखिए, जीवन बर्बाद कर दिया, समाज के पीछे आज भी लगे हो। और मैं वही लगा हूँ, जीवन वही बर्बाद कर चुका हूँ और जो टीका टिप्पणी उठा रहे हो इसमें मैं साथ दे रहा हूँ तुम्हारा। जी और ये साथ अगर तुमने ये टीका टिप्पणी उठाई है तो इसको उठाइए। जी मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि झांकियां बंद होनी चाहिए। क्योंकि समाज में बाबा साहब ने कहा कि परिवर्तन ही हमारा नारा है जी और परिवर्तन कुछ है नहीं। अब नार नौटंकी की झांकी माध्यम से व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही। मेरी तुम्हारी और गुरुजी की हर लोगों की मजबूरियां हैं जी जो मतलब ये हम लोग झांकी दिखा रहे हैं। अब गुरु जी से बात हुई थी तो वो हाँ हमसे बता